हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल्स, जिसमें आपको पढ़ने हैं बल्क कंपाउंडिंग, इंट्रावेनस एडमिक्चर एंड सर्विसेज एंड इनकम्पेटिबिलिटीज एंड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बल्क कंपाउंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बल्क कंपाउंडिंग। ड्रग कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, मिक्सिंग or altering ingredients to create a medicine that fulfill the needs of an individual patient. Bulk compound means a bulk quantity of the medicines compounded. Compounded drugs are not FDA approved. तो हम बात करते हैं बल्क कंपाउंडिंग की। एक्चुअली हॉस्पिटल में होता क्या है, एक तो रेडीमेड मेडिसिन्स होती हैं जो कि कंपनी से बन के आते हैं। जैसे क्या हो गया आपका टैबलेट, कैप्सूल्स, सिरप्स, और दूसरे ऐसे ड्रग्स प्रोडक्ट या ऐसे मेडिसिन्स जो हॉस्पिटल्स में खुद बनाए जाते हैं। खुद बनाने का मतलब इंग्रेडिएंट्स वो कहीं और से मंगा लेते हैं और वो फिजिशियन के अकॉर्डिंग, मीन्स जैसा फिजिशियन ने प्रेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, मीन्स कंपाउंडिंग कर लेते हैं। तो सिंपली कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ, जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं मेडिसिन के प्रिपेयर के लिए उनको आपस में सिंपली मिक्स कर देना, उसी को क्या कहलाता है? कंपाउंडिंग। अगर फिजिशियन ने ऐसे मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए हुए हैं जो कि रेडीमेड अवेलेबल नहीं है, तो फार्मासिस्ट क्या करते हैं हॉस्पिटल्स में, उस मेडिसिन को कंपाउंड करते हैं और पेशेंट को डिस्पेंस कर देते हैं। ये हो गया आपका कंपाउंडिंग। बल्क कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ? बल्क मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में। अगर हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो उसी को कहा जाता है क्या? बल्क कंपाउंडिंग। और ये जो हॉस्पिटल में हम कंपाउंडिंग करते हैं, जो मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, वो FDA अप्रूव्ड नहीं होते। अब बात करते हैं टाइप ऑफ बल्क कंपाउंडिंग। तो जो हॉस्पिटल में कंपाउंडिंग होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्टेराइल कंपाउंडिंग एंड नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेराइल कंपाउंडिंग। दिस टाइप ऑफ कंपाउंडिंग इज डन इन अ क्लीन रूम इन्वायरमेंट यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक्स टू एंश्योर प्रिपरेशंस आर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टेराइल कंपाउंडिंग क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं, मीन्स वह प्रोडक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होगा। ऐसे प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए एसेप्टिक रूम चाहिए होता है। एसेप्टिक रूम्स का मतलब क्या हुआ? ऐसा रूम जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो, वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। जैसे क्या हो गया आपके इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ये क्या हो गया आपके स्टेराइल कंपाउंडिंग के एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग। दिस टाइप ऑफ कंपाउंडिंग इज डन इन अ क्लीन इन्वायरमेंट बट विदाउट एसेप्टिक टेक्निक्स रिक्वायर्ड। नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग जो होते हैं उनके लिए भी ऐसा रूम चाहिए होता है जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, बट ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेराइल हो या एसेप्टिक हो। नॉन स्टेराइल कंपाउंड्स इज जनरली यूज्ड फॉर ओरल एंड टॉपिकल। ये जो नॉन स्टेराइल कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली ओरली लिए जाते हैं या तो स्किन पे लगाए जाते हैं। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या आपके कैप्सूल्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट्स, क्रीम एंड सपोजिटरीज। तो ये तरह है नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग। होप आपको कंपाउंडिंग क्या होता है, स्टेराइल कंपाउंडिंग क्या होते हैं, नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग क्या होते हैं, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रीज़न फॉर कंपाउंडिंग। वो कौन से रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल में कंपाउंडिंग करते हैं।
फर्स्ट रीज़न है पेशेंट्स हु कैन नॉट टेक अ कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड मेडिसिन्स। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि रेडीमेड मेडिसिन्स नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए हम या जो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होते हैं वो कंपाउंड करके पेशेंट को दे देते हैं। सेकेंड पॉइंट है पेशेंट रिक्वायरिंग लिमिटेड डोजेज स्ट्रेंथ सच एज अ वेरी स्मॉल डोज फॉर इन्फेंट। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कम डोज की रिक्वायरमेंट है और हॉस्पिटल में जो रेडीमेड मेडिसिन्स हैं वो क्या है, उनका डोज तो फिक्स है, तो उस केस में किया जाता है अलग से कंपाउंडिंग की जाती है, या तो जो टैबलेट रखे हैं उनका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उनको अलग अलग पाउच में डोज के अकॉर्डिंग पैक कर दिया जाता है और पेशेंट को दे दिया जाता है और उनको ये बता दिया जाता है कि एक पाउच में जो कंटेंट है वो एक बार में आपको लेना है। नेक्स्ट रीज़न है आपका पेशेंट रिक्वायरिंग एन एलर्जेंस फ्री मेडिकेशन सच एज वन विदाउट कलर्ड डाई। अगर मेडिसिन्स ऐसे हैं जिसमें कलरिंग एजेंट पड़े हुए हैं और वो कलरिंग एजेंट पेशेंट के लिए एलर्जी का काम कर रहे हैं, मीन्स मेडिसिन्स में जो कलरिंग एजेंट मिले हुए हैं वो पेशेंट के लिए हानिकारक है, मीन्स उससे उसको पेशेंट को एलर्जी हो रही है, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं और उस तरह के कलरिंग एजेंट को या डाइज को ऐड नहीं करते हैं जो कि उसके लिए क्या हो, हार्मफुल हो। नेक्स्ट रीज़न है पेशेंट्स हु एब्जॉर्ब आर एक्सक्रीट मेडिकेशन एबनॉर्मली एंड पेशेंट्स हु नीड drugs that have been discontinued by pharmaceutical manufacturer because of low profitability। या कुछ मेडिसिन्स ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है बट उसकी सेलिंग नहीं हो पा रही, तो ऐसे केस में मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, उस मेडिसिन्स को बनाना बंद कर देते हैं, बट पेशेंट को वो मेडिसिन्स चाहिए, तो उस केस में हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट होते हैं उस तरह के मेडिसिन्स को कंपाउंड करके पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट है आपका पेशेंट फेसिंग अ सप्लाई शॉर्टेज ऑफ देयर नॉर्मल ड्रग। या ऐसा सिचुएशन है कि जो ड्रग सप्लाई हो रहे हैं वो किसी कारणवश क्या हो, सप्लाई होने में लेट हो रहा हो या सप्लाई बंद हो गई हो किसी कारणवश, तो उस केस में क्या करते हैं जो फार्मासिस्ट हैं वो कंपाउंड करके मेडिसिन्स को पेशेंट को दे देते हैं। ये तो रहे रीज़न जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं वो कंपाउंडिंग का काम करते हैं। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ बल्क कंपाउंडिंग। जो हॉस्पिटल में हम बल्क कंपाउंडिंग करते हैं या फार्मासिस्ट बल्क कंपाउंडिंग करते हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहला रिक्वायरमेंट है आपका सोर्स ऑफ केमिकल्स एंड ड्रग्स। अगर हॉस्पिटल में मेडिसिन्स को कंपाउंड करना है, बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, प्योर ड्रग और एक्सिपिएंट्स। तो उसको क्या करते हैं, जो अप्रूव्ड वेंडर होते हैं या होल सेलर्स होते हैं वहाँ से हॉस्पिटल में इंग्रेडिएंट्स को मंगा लिया जाता है एंड एज पर फिजिशियन या डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन्स को कंपाउंड किए जाते हैं। तो फार्मासिस्ट मस्ट ऑब्टेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एप्रोप्रिएट केमिकल्स और ड्रग्स फ्रॉम होल सेलर्स। नेक्स्ट है आपका इक्विपमेंट। द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंडिंग स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म शुड बी अवेलेबल। जो हम कंपाउंडिंग का काम कर रहे हैं उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं वो हॉस्पिटल में होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका लोकेशन ऑफ कंपाउंडिंग एरिया। अ सेपरेट कंपाउंडिंग एरिया शुड बी अवेलेबल फॉर कंपाउंडिंग ऑफ स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट। द आइडियल लोकेशन इज अवे फ्रॉम हैवी फूड ट्रैफिक एंड नियर अ सिंक वेयर देयर इज एनफ स्पेस टू वर्क एंड स्टोर ऑल केमिकल्स एंड इक्विपमेंट। तो कंपाउंडिंग के लिए जो लोकेशन है वो क्या कैसा होना चाहिए या कहाँ होना चाहिए, वो ट्रैफिक से दूर होना चाहिए और ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे सिंक हो, मीन्स अगर हम वाटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं
तो उसकी भी व्यवस्था हो। साथ में जो मेडिसिन्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कंपाउंडिंग कर रहे हैं, उसके प्रॉपर स्टोरेज की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टाफ की। सफिशिएंट स्टाफ शुड बी अवेलेबल अकॉर्डिंग टू वर्कलोड। जो कंपाउंडिंग का काम किया जा रहा है उसके लिए जो स्टाफ चाहिए वो भी अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि काम 10 लोगों का है और 2 स्टाफ को रख के ही काम किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा। तो जो एज़ पर रिक्वायरमेंट या एज़ पर वर्कलोड स्टाफ भी अवेलेबल होने चाहिए। तो ये तो रहे बल्क कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल्स, जिसमें मैंने डिस्कस किया बल्क कंपाउंडिंग होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्या रीज़न है जिसकी वजह से बल्क कंपाउंडिंग किया जाता है हॉस्पिटल में, और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।